इंडियन रेलवे देश के युवाओं के लिए एक बार फिर से एक बेहतरीन मौका लेकर आया है, जिसके जरिए आप भारत के सबसे बड़े एम्प्लॉयर से जुड़ सकते हैं। लेकिन कैसे जुड़ सकते हैं, इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये तमाम चीजें जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इंडियन रेलवे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टिकट। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने एक बार फिर से युवाओं के लिए अप्रेंटिस पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए 1104 पदों को भरा जाएगा। अगर आपने भी 10th पास कर लिया है या फिर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट है तो फटाफट आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्रेंटिस पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो 1104 पदों पर भर्ती होने वाली है, इसके जरिए फिटर और वेल्डर जैसे कई पदों को भरा जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि rrcgorakhpur.net पर जाइए या फिर आप ner.indianrailways.gov.in पर जा सकते हैं और यहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कब से कब तक आवेदन करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो चल रहा है और आपके पास केवल और केवल 2 अगस्त तक का टाइम है। यानी कि 2 अगस्त इन पदों पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। तो ये बात तो हुई ज़रूरी तारीखों के बारे में। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से वो युवा हैं जो इंडियन रेलवे से जुड़ सकते हैं, यानी कि इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का या फिर संबंधित ट्रेड में 50% अंकों के साथ ITI का सर्टिफिकेट है तो फॉर श्योर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात अगर उम्र सीमा की हो, यानी कि एज लिमिट की हो, तो अगर आपने 15 साल पूरा कर लिया है और आप 24 साल से कम के हैं तो आप बिल्कुल इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात तो हुई योग्यता के बारे में, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि यार सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपके जो ITI में मार्क्स थे और जो 10th में मार्क्स थे, इन दोनों के टोटल के हिसाब से आपको सिलेक्शन मिलेगी। यानी कि जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी और जो मेरिट लिस्ट में आ गया उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात तो थी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको कितनी फीस देनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अप्रेंटिस पदों पर अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए आपको 100 रुपये फीस देनी होगी। वहीं अगर आप SC ST PWD या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे, यानी कि आपको सिर्फ फॉर्म भरना होगा, कोई फीस नहीं देनी होगी। तो ये तमाम डिटेल्स थी, वो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से जुड़ने की डिटेल्स थी, यानी कि अप्रेंटिस पदों पर जानकारी थी। अगर इसके बावजूद आपका कोई सवाल है या फिर आपका कोई भी सुझाव है या फिर आपके मन में कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आपको ये भी हम बता देते हैं कि आप आवेदन करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लें ताकि आपको योग्यता के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम फिर आपसे रूबरू होंगे ऐसे ही करियर से रिलेटेड एक वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT टिकट।